जिस प्रकार से बलिया का विकास होना चाहिए अब तक उस प्रकार से हुआ नहीं है। तो मैं दानिश जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपका बलिया को लेकर क्या विज़न है। बलिया में छात्र संघ को लेकर बहुत सारे युवा जो छात्र नेता हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो मैं आपसे इसी कड़ी में जानना चाहूँगा कि क्या उसको देखते हुए आप पहल करेंगे कि हाँ छात्र संघ आप मुख्यमंत्री जी से इस पर वार्ता। मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ना कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए, मैं जानना चाहूँगा। कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार और यहाँ की जो राज्य सरकार है वो युवाओं को रोजगार देने में असफल है, तो आपका क्या इस पर राय है। नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात की खास पेशकश इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। दानिश जी, बलिया की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले दानिश भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप विद्यार्थी परिषद में काफ़ी अरसे तक छात्र राजनीति किए हैं, उसके बाद आप सक्रिय राजनीति में हैं। इन दोनों राजनीति में आप कितना फर्क देखते हैं और दोनों की क्या अपनी चुनौतियां हैं। देखिए, मैं अपने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा बहुत सक्रिय रहा जी। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने राजनीति की, बलिया में पैदा हुए, तो बलिया का जो एक बागीपन है वो हमेशा हमारे अंदर रहा। और हम जब लखनऊ विश्वविद्यालय में आए, हमने छात्र राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करने का एक रास्ता चुना। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सक्रिय राजनीति में फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो हमें छात्र जीवन में कैसे हम राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें, छात्रों की सेवा करें, इस बारे में प्रेरित करता है। और जब मैं मुख्य धारा की राजनीति में आया, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी का भी यही मकसद था कि कैसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है उसके तरक्की के लिए, उसके उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए राजनीति की जाए। तो राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा, ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है भारतीय जनता पार्टी का हमारे। जी। और बेसिकली यही एक प्राइमरी एजेंडा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। हालांकि जब परिषद में हम लोग काम करते थे तो हम लोग स्टूडेंट्स से जो रिलेटेड और राष्ट्रीय हित से रिलेटेड अपने नौजवानों को कैसे और क्रिएटिव तरीके से, इनोवेटिव तरीके से समाज की सेवा में जोड़ सकें, युवाओं को कैसे समाज की मुख्य धारा में ले आएं, इन चीज़ों पे हम काम करते थे। और भारतीय जनता पार्टी में भी हम पॉलिटिकल एंगल से हम कैसे समाज की सेवा कर पाए, इन दृष्टिकोण से काम करते हैं। तो कुल मिला के दोनों ही जगह हमने देखा कि राष्ट्र सर्वोपरि, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भाव को जागृत करने का काम हमारा हुआ इन दोनों संगठनों से जुड़ के। और मुझे ये कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, हमारी छात्र राजनीति का रोल हमारे व्यक्तित्व निर्माण में बहुत रहा। और हम सब के अंदर एक सोच समझ, एक जज्बा, एक जुनून जो पैदा हुआ वो निश्चित तौर पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र राजनीति की वजह से हुआ। आपसे आगे जानना चाहेंगे दानिश भैया कि आप योगी सरकार में सबसे युवा मंत्री हैं, तो युवाओं को लेकर आपके पास क्या योजना है, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार और यहाँ की जो राज्य सरकार है वो युवाओं को रोजगार देने में असफल है, तो आपका क्या इस पर राय है। देखिए, विपक्ष आज मुद्दा विहीन है जी। विपक्ष आज बेरोजगार है जी। और बेरोजगार विपक्ष के पास कोई भी सार्थक मुद्दा नहीं है। आज हमारी सरकार जितनी संजीदगी से, जितनी ईमानदारी से काम कर रही है, इसका कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं है। इसलिए इस तरह के अननेसेसरी जो है बयान देके, इस अननेसेसरी आरोप लगा के वो समाज का, खासतौर पर हम नौजवानों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन आज का नौजवान ये बहुत सजग और समझदार नौजवान है, ये अपना भला बुरा खुद जानता है, समझता है। और मेरा ये मानना है कि जितनी संजीदा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, देश की मोदी सरकार हम नौजवानों के लिए है, ये किसी और दल ने कभी भी हम नौजवानों के लिए इतना ठोस काम नहीं किया। नौजवानों को हर स्तर पे आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको समाज से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनके रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर मोर्चे पे हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से और ईमानदारी से काम कर रही है। क्योंकि मैं खुद एक नौजवान हूं और मैं जब भी माननीय मुख्यमंत्री से मैं नौजवानों की बात करता हूं
क्योंकि मैंने छात्र राजनीति की है, हम लोगों ने देखा है कि क्या ज़रूरत है छात्रों की, नौजवानों की। उन मुद्दों पे जब भी मैं बात करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमेशा उनका एक बड़ा पॉजिटिव और सकारात्मक सहयोग मिलता है। हमेशा वो बड़ी गंभीरता से नौजवानों की बात सुनते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि ये छात्र, ये नौजवान, ये हमारे प्रदेश का भविष्य है। इनके कंधों पे हमारे प्रदेश का जो है भविष्य है। तो इनके कंधों को, इनके हाथों को, इनके कदमों को मजबूत करना ये सरकार का दायित्व है। और इसी प्राथमिकता के साथ, इसी मुहिम के साथ, इसी मिशन के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, चाहे रोजगार की बात हो, हमने 5.5 लाख से अधिक जो है सरकारी नौकरियां दी हैं बीते 5.5-6 साल में। हमने रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए सबके हाथ में रोजगार हो, चाहे वो सरकारी जॉब के माध्यम से, चाहे प्राइवेट जॉब के माध्यम से, चाहे हम इंडस्ट्रीज और खुद के स्टार्टअप्स डेवलप करें, ताकि जो है नौकरियों के अलग अलग सेगमेंट्स हम डेवलप करें, ताकि हर युवा के हाथ में रोजगार का अवसर उपलब्ध हो। इस सोच के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है। आज आप शिक्षा की बात ले लीजिए, जिस तरीके से नकल विहीन शिक्षा आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमने इंप्लीमेंट की। हम छात्रों को एक कॉन्क्रीट, ठोस तरीके से आगे बढ़ाने के विचार में बिलीव रखते हैं। हम बिलीव रखते हैं कि ये जो छात्र है, इसको हम जो उसकी वास्तविक ज़रूरत है, जो इसकी सही नीड है, वो उस तक प्रोवाइड कराएं। और नौजवानों की सही ज़रूरत क्या है? हम नौजवानों की सही ज़रूरत ये है कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी मिले, हमको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी से अच्छी मिले, हमारे एम्पावरमेंट के लिए सरकार अच्छे से अच्छे काम करे। तो 3 ही है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आप अच्छे से अच्छा एजुकेट करें, अच्छे से अच्छा एम्प्लॉयमेंट दें और हम नौजवानों को एम्पावर करें। तो ये एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, इन 3 ई पे मैं काम करता हूं। हम अच्छे से अच्छी शिक्षा दें, एम्प्लॉयमेंट दें और एम्पावर करें। और जब हम नौजवानों को इस काबिल बना लेंगे तो नौजवान एक समझिए कि नदी की धारा है, ये अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेंगे। बस हमें उस धारे को सही तरीके से, सही डायरेक्शन में, सही एनर्जी में उनको बस आगे बढ़ाते रहना है। और आज हमारे सरकार के प्रयास से यही नौजवान सशक्त होते हुए उत्तर प्रदेश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज हमारा प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा जो हमारा सूबा है, वो हमारे योगी सरकार के प्रयासों से बड़े सार्थक तरीके से, तेजी से डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखिए, हर एंगल से हम अपने प्रदेश के नौजवानों को शिक्षित करते हुए आगे बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आप भी बलिया से आते हैं और हम लोग जो बलिया की बात है वो भी बलिया से है। आपको भी लगता ही होगा, हमें तो लगता है कि जिस प्रकार से बलिया का विकास होना चाहिए अब तक, उस प्रकार से हुआ नहीं है। तो मैं दानिश जी आपसे जानना चाहूंगा कि आपका बलिया को लेकर क्या विजन है? देखिए, मेरा मानना है कि 2017 के बाद से, जब से हमारी सरकार आई, हमने बलिया के डेवलपमेंट के लिए लगातार संजीदगी से काम किया है। मेरा मानना है कि बलिया को अगर हमारा बलिया क्या है कि बहुत बड़ा फेमस जिला है। जी बिल्कुल। और बड़ा गर्व होता है हमें कि हम बलिया, जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम बलिया के हैं, जी जी, देश में नहीं विदेश के भी किसी कोने में जाके हम बोलते हैं बलिया के, तो एक आइडेंटिटी बलिया की अलग है। ये आइडेंटिटी क्या है? ये बलिया की एनर्जी है। तो बलिया की एनर्जी को हमको पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ाना है। हम बलिया को ऐसे कनेक्ट करें कि बलिया के जो नौजवान हैं, बलिया के लोग हैं जी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे पाएँ। आज चाहे बिजली की बात उठा लीजिए, चाहे सड़क की बात उठा लीजिए, चाहे रोजगार की बात उठा लीजिए, हर एंगल में हम बलिया को तरक्की की तरफ आगे ले जाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बलिया की एक अलग वैल्यू है, बलिया की एक अलग खूबसूरती है, बलिया की एक अलग संस्कृति है, बलिया के एक अलग विचार है। इन चीज़ों को सहेजते हुए हमको बलिया को आगे ले जाना है। मैं इस सोच के साथ काम कर रहा हूँ, खासतौर पर नौजवानों के लिए। आज हमारे बलिया में एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड है। आने वाले दिनों में हम कैसे बलिया को जो है उद्योग की तरफ आगे ले जाए, उद्योग के अपॉर्चुनिटीज, नौकरी के अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के जो अवसर हैं वो हम बलिया में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डेवलप करें, ताकि जो बलिया के लोग हैं, बलिया के नौजवान हैं,
इनको हमारे बलिया में ही तमाम फैसिलिटीज मिले, इस दिशा में हमें कॉन्क्रीट काम करना है। जी जी हमें काम करना है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम जो बलिया का है इसको अच्छे से अच्छा बेहतर कैसे बनाएं। साथ ही साथ हम नए इंस्टीट्यूट्स, नए ऐसे संस्थाएं कैसे डेवलप कर पाएं जो हमारे रेगुलर कोर्सेज के साथ साथ हमें एक्सपर्ट कोर्सेज में भी हम उस पर पढ़ाई कर पाएं। जी साथ ही साथ हम कैसे हमेशा रोजगार मेलों के माध्यम से हम बलिया में अच्छी से अच्छी कंपनीज ले आएं, ताकि हमारे बलिया के नौजवानों को वहीं रहते हुए अच्छी से अच्छी कंपनी बलिया जाए, उनका इंटरव्यू लें और जो भी कैपेबल हैं, सक्षम हैं, वो सीधे उनका वहीं से रिक्रूटमेंट हो। जी इसके अलावा जो हमारे अलग अलग कॉलेजेस हैं बलिया में, उन कॉलेजों में भी हम कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था बनाएं। जी क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था बनाएंगे तो जो हमारा छात्र उन कॉलेज में पढ़ रहा है वो पढ़ाई के तुरंत बाद उसी कैंपस में उनका सिलेक्शन हो और अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार वो अच्छे से अच्छी कंपनीज में जाएं। जी इसके साथ साथ हम अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है हमारा बलिया। जी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास कैसे उद्योग को बढ़ावा दें, इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ावा दें, क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत है, उस मैन पावर का यूटिलाइजेशन हम कैसे मैक्सिमम कर पाए, इस दिशा में हमें काम करना है। जी हमारी अभी हम लोग तमाम हम जब बलिया के प्रतिनिधि जो हैं और बलिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हम लोग लगातार इस संवाद में हैं कि हम कैसे उद्योग को आगे बढ़ाएं बलिया की तरफ। ओडीओपी के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारा अभी वर्तमान में, इसको और आगे कैसे बढ़ाएं। जी हम मैक्सिमम जो बलिया के जो फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रा और हमारे इंडस्ट्रीज़, इन तमाम चीज़ों को कैसे बढ़ाएं, इस दिशा में लगातार मैं ईमानदारी से हम और तमाम हमारे जो वर्तमान में प्रतिनिधि हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है और बहुत जल्दी अच्छी से अच्छी खबरें बलिया के लिए हम देनी शुरू करेंगे और हम पूरी ईमानदारी से बलिया की सेवा के लिए काम करना चाहते हैं। इन नौजवानों के दुआओं से, इन्हीं नौजवानों के बीच के साथी दानिश आज़ाद अंसारी को ये जो मौका मिला है बलिया की सेवा करने का, हम पूरी ईमानदारी से बलिया की सेवा के लिए, बलिया के तरक्की के लिए, नौजवानों के हाथों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जी अब मैं आपसे आगे जानना चाहूँगा कि आप, जहाँ तक मैं सही हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाल को लेकर आपने बहुत सारे आंदोलनों में अपनी सहभागिता निभाई है और आप तो अभी फिलहाल में योगी मंत्रिमंडल में भी सबसे युवा चेहरा हैं, तो क्या छात्र संघ बहाल कराने की आप पहल करेंगे? देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि छात्र संघ जो है ये होना चाहिए जी, और छात्र राजनीति जो है ये हमारी राजनीति की प्राइमरी पाठशाला मानी जाती है और एजुकेटेड यूथ पॉलिटिक्स में कैसे आए उसका एक रास्ता है छात्र राजनीति, छात्र संघ। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर छात्र संघ होना चाहिए और हमारी सरकार भी इसके पक्षधर है, हमेशा हमने छात्र संघ कराए भी हैं और छात्र संघ को और इम्प्रूव और अच्छा और बेहतर बनाते हुए हमें नए यूथ लीडर्स इंट्रोड्यूस करने हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि आज हमारा जो हिंदुस्तान है ये सबसे नौजवान देश कहा जाता है पूरे विश्व का, तो निश्चित तौर पर हम नौजवानों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी, इनको एम्पावर करना, इनको आगे बढ़ाना, इनको प्रोत्साहित करना, ये हमारी जिम्मेदारी है और निश्चित तौर पर मैं छात्र संघ हमेशा छात्र संघ के पक्षधर में रहा हूँ और छात्र संघ होना ही चाहिए, क्योंकि हम खुद छात्र संघ की पैदाइश हैं। तो जहाँ के हम पैदाइश हैं और छात्र संघ नहीं होता, छात्र राजनीति नहीं होती, तो निश्चित तौर पर बलिया का नौजवान दानिश आज़ाद अंसारी आज उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का सबसे बड़ा सूबा है उसका मंत्री नहीं बनता। तो निश्चित तौर पे छात्र राजनीति एक मौका है उन नौजवानों के लिए जो आम परिवारों से आते हैं, आम घरों से आते हैं, उनके लिए कि उनके अंदर जो लीडरशिप के गुण हैं उसको और इन्हांस करता है, उसको और बढ़ाता है और एजुकेटेड यूथ को राजनीति में इंट्रोड्यूस करता है। तो ज़रूरी है छात्र राजनीति। बलिया में छात्र संघ को लेकर बहुत सारे युवा जो छात्र नेता हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो मैं आपसे इसी कड़ी में जानना चाहूँगा कि क्या उसको देखते हुए आप पहल करेंगे कि हाँ छात्र संघ आप मुख्यमंत्री जी से इस पे वार्ता करें? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, हम लोग नौजवान हैं और हमारे अंदर एक चूँकि मैं बलिया का हूँ तो हम सही बात रखने में हमें कहीं कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी तक या कहीं तक भी छात्र संघ अगर कहीं कोई व्यवधान है तो उसको पूरा दूर करते हुए छात्र संघ होना चाहिए और छात्र राजनीति हमेशा मेरा तो मानना है कि तय समय शेड्यूल बनाना चाहिए कि हर साल इस पीरियड में छात्र संघ के चुनाव होंगे। ये चीज़ होनी चाहिए, अच्छी हेल्दी पॉलिटिक्स और क्रिएटिव पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, ये सब तो आज की ज़रूरत है
और नौजवान आगे नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा। मेरा तो मानना है कि छात्र संघ शेड्यूल टाइम पे होने चाहिए और कहीं कोई रुकावट है तो उसको मिलजुल के हम दूर भी करेंगे। जी दानिश भैया, आखिरी सवाल होगा अब आपसे कि हमेशा से माना जाता रहा है उत्तर प्रदेश में खासकर कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भाजपा के पास नहीं जाता है, तो और पूरे उत्तर प्रदेश में आप एक मुस्लिम चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हैं। मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ना कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, जो समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, जी, इन्होंने हम मुसलमानों को हमेशा एक डरा के रखा जी, और हम मुसलमानों को हमेशा डेवलपमेंट से दूर रखा और हमेशा हम मुसलमानों को उन्होंने एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। जब चुनाव आता था हमारे बीच में आते थे, हमसे जो है चिकनी चुपड़ी बातें करते थे, हमारा वोट तो ले लेते थे, लेकिन जब वो जीत के जब उन्हें कुर्सी मिलती थी, सत्ता में आते थे, तो हम मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए कभी कोई ठोस काम नहीं किया। लेकिन आज सही मायनों में अगर मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए 2014 से जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार है और 17 से जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, सही मायनों में डेवलपमेंट के लिए अगर काम हुआ है तो इस सरकार में हुआ है। आप देखिए, चाहे जो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है वहां के डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में पानी की टंकियां बन रही हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट 22 डिग्री कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में बना रहा है, जिसमें 16 डिग्री कॉलेज केवल महिलाओं के लिए। इसी तरीके से हम मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मदरसा शिक्षा में हमने NCERT कोर्स लागू किया। आम मुस्लिम परिवार का बच्चा उन मदरसों में पढ़ने जाता है तो वो बच्चा उर्दू अरबी भी पढ़े, वो बच्चा साइंस मैथ्स कंप्यूटर भी पढ़े। ये सोच के साथ योगी सरकार ने काम किया। उन मदरसों में हमने NCC NSS लागू करने का काम किया। उन मदरसों को डिजिटलाइज करते हुए मदरसे का पाठ्यक्रम हमने डिजिटल करके मदरसा ई-लर्निंग ऐप डेवलप करने का काम किया। हमने जो है हमारी जो बहनें, मुस्लिम बहनें हैं, उनको एम्पावर करने के लिए कई सारी स्कीमें, नई रोशनी, नई उड़ान, सीखो कमाओ, कौशल विकास, इन तमाम स्कीम्स को हमने लागू किया। तो एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट होना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी का, वो सही मायने में हुआ है तो मोदी जी और योगी जी की सरकार में हुआ है। और इस बात को आज मुस्लिम समाज भी मान रहा है और इस बात का मेरे पास स्पष्ट सबूत भी है। वो सबूत ये है कि जो रामपुर का जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ, जो आजमगढ़ का लोकसभा का उपचुनाव हुआ, या अभी जो लखीमपुर में गोला विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, ये तीनों जगहें अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं। रामपुर में 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां पर लोकसभा में भाजपा का प्रत्याशी जीतता है। आजमगढ़ में भी 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां भी लोकसभा का चुनाव भाजपा का प्रत्याशी जीतता है। गोला विधानसभा में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है। तो अब मुस्लिम समाज के अंदर एक सोच में बदलाव आ रहा है और बदलाव काम की वजह से आ रहा है। देखिए, हम कोई झूठे वादे, ढकोसले या मतलब ऐसी बातें नहीं करते जो पूरा नहीं कर पाए। हमने समाज को विकास की तरफ ले जाना है, ये वादा हमने समाज से किया था और पूरी ईमानदारी से समाज को हम विकास की तरफ आगे ले जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे तमाम योजनाओं का लाभ, हमारे संवाद का लाभ, एक मुस्लिम समाज के अंदर एक विश्वास आया। मैं भी एक बलिया का रहने वाला हूं, मैं एक आम मुस्लिम परिवार से आता हूं। मेरे जैसे एक आम नौजवान को अगर मोदी जी और योगी जी ने सीधे मंत्री बनाया तो एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया और एक विश्वास है आज मुस्लिम समाज को मोदी जी और योगी जी के प्रति। वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी कितनी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, किस तरीके से योगी जी की विजन है, ये सोच है कि मुस्लिम समाज के नौजवान भी शिक्षित होकर समाज के मुख्य धारा से जुड़े। तो जिस पार्टी की, जिस नेता की सोच ऐसी है, इतनी प्योर है, इतनी पवित्र है, इतनी पाक है, तो अपने आप मुस्लिम समाज आज कनेक्ट हो रहा है। मैं अलग अलग जिलों में जाता हूं, आप देखिए बड़ी संख्या में मुस्लिम नौजवान कनेक्ट हो रहा है। वो कहता है कि नहीं, सही मायनों में भाजपा ने और योगी सरकार ने उनके लिए काम किया है। और जो सपा, कांग्रेस, बसपा ने झूठे वादे करके हमेशा हम मुसलमानों को बरगलाया था, वो भ्रमजाल टूट चुका है। आज जो है मुस्लिम समाज कदम से कदम मिला रहा है योगी जी के साथ और तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज हमारी कौम भी चाहती है कि वो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, बच्चे उनके शिक्षित हों, महिलाएं सुरक्षित हों, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। तो इन तमाम बिंदुओं पे जो हमारी सरकार काम कर रही है, इस बिंदु से विश्वास बना है और इसी विश्वास ने आज मुस्लिम समाज के प्रति
जो एक धारणा थी, जो मुस्लिम समाज और भाजपा की दूरी, वो धारणा को तोड़ने का काम किया है। अल्पसंख्यक बाहुल बूथों पे अब देखिए कि मुस्लिम समाज भाजपा का वोट कर रहा है, जिता के प्रत्याशी को भेज रहा है, क्योंकि अब मुस्लिम समाज डेवलपमेंट चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश भैया आपका, जो आपने अपने कीमती समयों में से समय निकाल कर बलिया की बात को दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे बलिया के बड़े बुजुर्गन के, तमाम साथियन के, तमाम भाइयन के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब मिलके अपन बलिया के एगो नया कहानी लिखल जा। हमनी के बलिया इतना ऐतिहासिक जिला बा कि जहाँ जाए नहीं जा हमनी के सीना चौड़ा हो जाला कि हमनी के बागी बलिया के बानी जा। ये बागी बलिया के हमनी के मिलजुल के तरक्की के तरफ, विकास के तरफ, उन्नति की तरफ आगे बढ़ावे के बा। अपन बलिया के नाम हमनी के मिलजुल के और रोशन करे के बा। आप सबके भाई दानिश आजाद अंसारी हमेशा बलिया के ईमानदारी से हम सेवा करब। अब बलिया के नौजवानों खातिर, बलिया के किसानों खातिर, बलिया के तमाम भाइयों खातिर हमनी के ईमानदारी से काम करे के। धन्यवाद। जय हिंद।